नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम परिवार में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ रहे हैं, जिसमें 5 भाग हमारा हो चुका है। इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें जाके पढ़ सकते हैं। आज हम लोग इसका 6ठा भाग पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए और आपको मतलब बोरियत महसूस ना हो। आप अगर एक दिन में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं और ज़्यादा पढ़ाऊंगी, 3 पैराग्राफ कर दूंगी। तो आइए 6ठा भाग हम लोग शुरू करते हैं। अब तक हम लोग इस कहानी में क्या पढ़े, इस नाटक में, कि कण्व ऋषि से प्रियंवदा सुनती है जो है कि शकुंतला के बारे में, जो उसका गंधर्व विवाह है और वो आपन्नशत्वा है, गर्भवती है। ये चीज उसको पता चल जाता है कि कण्व ऋषि को पता है, और वो जो है उसको पति के घर भेजने के लिए बोलते हैं। वो सुन लेती है और जाकर के अनसुईया से कहती है कि अनसुईया चलो तैयारी करो, अब सुबह जो है प्रियंवदा की विदाई होगी और वो हस्तिनापुर भेज दी जाएगी। अनसुईया खुश होती है। फिर जो है अनसुईया उसकी विदाई के समय के लिए बहुत समय से कुछ सामान रखी रहती है, जो मांगलिक सामग्री आम के वृक्ष में, नारियल के खोखड़ई में जो है उसको रखी रहती है, और उसी को लेती है, उसको देती है कि प्रियंवदा तुम इसको हाथ में पकड़ो, तब तक मैं और कुछ जो और सामग्री होती है, जैसे तीर्थों का जल है, मिट्टी है और अक्षत वगैरह है, ये सब लेकर के आती हूँ। तो वो लेकर के आती है। अब इस भाग में शुरू होता है। अनुसुईया निष्क्रांता, यही कहकर के अनुसुईया लेने के लिए चली जाती है अक्षत वगैरह। प्रियंवदा नाट्येन सुमनसो गृहती, और प्रियंवदा अनसुईया के हाथ से पुष्प जो नारियल के उसमें रहता है उसको पकड़ने का अभिनय करती है। ये एक नाटक है, तो यहाँ सब नाटक ही है कर रहे हैं। तो वो नाटक करती है, ऐसा ऐसा लगता है, दर्शाती है कि मैं अनसुईया के हाथ से जो वो दे रही है उसको पकड़ रही हूँ। फिर मंच पर गौतमी आदिश्यंताम सारंगरव मिश्रा शकुंतला नयनाय। गौतमी आदेश दो, यानी बुलाओ सारंगरव मिश्रा आदि को, ये तपस्वी कुछ तपस्वियों को, सारद्वत और सारंगरव के साथ, आगे आप पढ़ेंगे अभी, इन दोनों के साथ और गौतमी के साथ ही शकुंतला को वहां भेजा जाता है। तो गौतमी कहती है, आदेश देती है कि भाई समय हो गया है, सारंगरव आदि को बुलाओ शकुंतला को नयनाय माने ले जाने के लिए। गौतमी आदेश देती है सारंगरव मिश्रा आदि को बुलाने के लिए, शकुंतला को ले जाने हेतु। फिर प्रियंवदा कर्णम दत्वा, जैसे कोई कहीं से आवाज आती है तो लोग उस साइड कान लगाते हैं, तो वो भी अपना कान उधर करती है, सुनने का प्रयास करती है कि क्या बात है। तो सुन लेती है यही बात कि गौतमी जो है आदेश दे रही है, बुलाने को कह रही हैं। तो वो अनुसुईया को कहती है, अनुसुये त्वरस्व त्वरस्व एते खलु हस्तिनापुर गामिन ऋषयः शब्दायन्ते। जल्दी करो, त्वरस्व माने होता है जल्दी करना। तो कहती है, हे अनुसुये जल्दी करो, एते माने ये, खलु माने निश्चय ही, हस्तिनापुर गामिन, हस्तिनापुर गामिन माने हस्तिनापुर जाने वाले, ऋषय माने ऋषियों को, शब्दायन्ते माने बुलाया जा रहा है। ये निश्चय ही हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि बुलाए जा रहे हैं, इसलिए जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। आगे आइए, अगला पैराग्राफ देखते हैं। प्रविश्य संभालंबन हस्ता, संभालंबन माने होता है सामग्री। तो जो सामग्री लेने के लिए अनुसुईया गई रहती है, उस सामग्री को हाथ में ले करके प्रविश्य माने प्रवेश करती है। अनुसुईया कहती है, सखी ए ही गच्छावह, आओ इस तरफ चले। इति परिक्रामतः, ऐसा कहते हुए दोनों घूमती हैं। ये नाटक है, तो दोनों घूमने का नाटक करती हैं कि मतलब अब हम लोग शकुंतला के पास जा रहे हैं, हमारे हाथ में पूरी सामग्री आ गई है। प्रियंवदा कहती है, विलोक्य देखकर, किधर देखकर,
मतलब दूसरे साइड में वो देखती है। यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि प्रियंवदा शकुंतला को देख ही रही है, लेकिन शकुंतला अभी मंच पर है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ प्रियंवदा शकुंतला को दूसरे साइड देख करके कहती है, ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभिः स्वस्ति वाचन स्वस्ति वाचनिकाभिः तापसीभिः अभिनंद्यमाना शकुंतला तिष्ठति। देख करके कहती है कि यह ऐसा किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए आया है। यह सूर्योदय एव, सूर्योदय के समान, जिस प्रकार से सूर्योदय के समान क्यों कहा गया है? जैसे सूर्य निकलता है तो जब अरुणोदय हो जाता है, उसके बाद जब सूर्य की किरण आती है तो एकदम चमकती रहती है, पीले कलर की चमकती रहती है। और जैसे जैसे सूर्य अपने प्रचंड उस पे जाता है, जैसे जैसे सूर्य पूरा निकल जाता है जब, तो पीलापन उसका हल्का होने लगता है। तो कह रही है कि यह सूर्योदय के समान शिखा मज्जिता, मज्जिता माने होता है स्नान और शिखा माने होता है सिर। तो सिर से नहाए हुए मतलब बाल धो करके नहाई हुई, जैसे पूरी तरह से नहाई हुई है, बाल धो करके सिर से नहाई हुई है। प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, और अपने हाथ में प्रतिष्ठ माने, निवार माने तो चावल होता है, और प्रतिष्ठ माने तिन्नी का चावल होता है, जो मतलब जिसको बोया नहीं जाता है। ऐसे ही आश्रम में क्या, आश्रम में खेती थोड़ी होती थी, वहां जो है कहीं भी लोग ऐसे चावल छींट देते थे पक्षियों को खाने के लिए। तो वही वही चावल जो है उसी को तिन्नी का चावल कहते हैं। तो उसके हाथ में, हाथ उसके किस चीज से भरे हुए हैं? तिन्नी के चावलों से। और स्वस्ति वाचनिका भी, और स्वस्ति वाचन से मतलब जो वहां और तपस्विनियां हैं, जो मतलब आश्रम की श्रेष्ठ तपस्विनियां हैं, वो वहां इकट्ठा हैं और स्वस्ति वाचन कर रही हैं, मतलब उसको कुछ न कुछ आशीर्वाद दे रही हैं, मांगलिक मंत्रोच्चार कर रही हैं। और तापसी भी, यानी वही तपस्विनियों के द्वारा अभिनंद्यमाना, अभिनंदित की जा रही है। कौन? शकुंतला बैठी हुई है। ये शकुंतला का पूरा विशेषण है। शकुंतला कैसी बैठी हुई है? सूर्योदय के समान पूरा स्नान की हुई, सिर से स्नान की हुई, हाथ में तिन्नी के चावल लिए हुए, और तपस्विनियों के द्वारा स्वस्ति वाचन से अभिनंदित की जाती हुई शकुंतला बैठी है। उपसर्पाव ए नाम, इसके पास चलते हैं। उपसर्पाव माने समीप, इसके समीप चलते हैं। इति उपसर्पतः, ऐसा कह करके उस ओर घूमती हैं, दोनों उसके पास जाती हैं। ततः प्रविशति यथोदिष्ट व्यापारा आसनस्था शकुंतला। अब देखिए, बताया ना मैंने कि शकुंतला अभी यहाँ है नहीं। अब शकुंतला का प्रवेश ठीक उसी तरह हो रहा है, यथा उदिष्ट, यानी जैसा कहा गया था अभी प्रियंवदा के द्वारा कि सूर्योदय के समान सिर से स्नान की हुई, हाथ में चावल ली हुई, इस तरह से अभी जो पूर्व में बताया गया है वैसे ही मंच पर शकुंतला को ला करके बैठाया जाता है। अब आगे देखिए, तापसी नाम अन्यतमा, तापसियों में एक तपस्वी, जितनी वहां तपस्विनियां रहती हैं उसमें से एक तपस्विनी जो है, शकुंतलाम प्रति, शकुंतला के प्रति कहती है, मतलब शकुंतला के लिए कहती है। क्या कहती है? जाते, यानी पुत्री, जाते माने, जाता माने पुत्री होता है, लेकिन यहाँ संबोधन है, हे पुत्री, भर्तु भर्तु बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। भर्तु माने पति, भर्तु माने पति, पति के द्वारा जो बहुत सम्मान सूचक शब्द है, बहुमान सूचकम, पति के द्वारा जो बहुत सम्मान सूचक शब्द है महादेवी शब्द, उस शब्द को तुम प्राप्त करो। यानी ये राजाओं के लिए अपनी पत्नी के, राजाओं का अपनी पत्नी के लिए महादेवी शब्द बहुत सम्मान सूचक शब्द है, बहुत सम्मान देते हैं, तब उनको महादेवी कहते हैं। तो तुम अपने पति से ऐसा ही मान सूचक, सम्मान सूचक शब्द महादेवी शब्द को प्राप्त करो। फिर दूसरी तपस्विनी कहती है वत्से, यहाँ भी वत्से माने भी पुत्री होता है। तो कहती दूसरी क्या आशीर्वाद दे रही है
कि हे पुत्री वीर प्रसविनी भव। प्रसविनी, वीर प्रसविनी माने वीर पुत्र को जन्म देने वाली अर्थात वीर पुत्र को जन्म देने वाली माँ। तो कहती है हे बेटी, वो आशीर्वाद दे रही है कि हे पुत्री तुम वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो। भव माने हो। तीसरी तपस्विनी आशीर्वाद दे रही है। तीसरी तपस्विनी कहती है वत्से भर्तुः बहुमता भव। पति की बहुत प्रिय बनो, यानी पति से तुमको बहुत अधिक प्रेम मिले। पति की तुम सबसे क्या कहते हैं उसको, सबसे सम्मानित या बहुत उसकी घनिष्ठ, तुमको पति बहुत ज्यादा प्रेम करे। इति आशीषो दत्वा, ऐसा आशीर्वाद, दत्वा माने देकर, इक्त्वा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें दा धातु में, तो ऐसे आशीर्वाद देकर गौतमी वर्जम, वर्जम माने होता है छोड़कर, गौतमी को छोड़कर, गौतमी को मतलब गौतमी नहीं गई, बाकी लोग निष्क्रांता, बाकी तपस्विनियां निष्क्रांता माने चली जाती हैं वहां से, गौतमी वहां रुक जाती है। आज हम लोग 2 पैराग्राफ पढ़े, और आपको अगर इस पैराग्राफ में कोई दिक्कत रहा हो, या मैं बहुत स्पीड में पढ़ाई हूँ, या कोई भी ऐसी लाइन जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर मैं उसको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगी, और अपने स्पीड को थोड़ा धीरे, या आपको धीरे लग रहा हो तो तेज भी करूंगी। नमस्कार, बताएं।